अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? ठीक ठाक है। मैं ज़फ़र इस्लाम ज़फ़र एमडीकेट कोचिंग एकेडमी में केमिस्ट्री का इंस्ट्रक्टर हूँ। हमने 5 वीडियो अलग अलग हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर बनाई है, आप लोगों ने देखे होंगे। एक वीडियो में हमने डिस्क्राइब किया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरे वीडियो में हमने एविडेंसेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कस की, और एक वीडियो में हमने डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक वीडियो में हमने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है कि वाई वाटर इज अ गुड एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और लास्ट क्लास में हमने एक्सप्लेन किया है एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आज की लेक्चर में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, और साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो ईटा इंडिकेट में प्रीवियस पेपर में जो एमसीक्यूज आए हैं वो भी डिस्कस और सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एमसीक्यूज का मकसद है कि किस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। एक कंपाउंड है H2O, दूसरा हाइड्रोजन फ्लोराइड CH4NH3। इन H2O में ये तो वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड की गुड एग्जांपल है। हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए जो कंडीशन है वो सब अवेलेबल है। हाइड्रोजन फ्लोराइड के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड भी है। हाइड्रोजन फ्लोराइड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके पास 3 लोन पेयर भी है। और CH4 ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। NH3 यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड की जो कंडीशन है वो अवेलेबल है, इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। लेकिन CH4 ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलों के दरमियान लंदन डिस्पर्जन फोर्स होता है अक्सर, और लंदन डिस्पर्जन फोर्स ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलों के अंदर होता है। और ये कौन सी, ये एक्चुअली एंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, लेकिन ये वो एंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। और उस किस्म के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, उस किस्म के इंटरमोलिकुलर फोर्स को हम लंदन डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं। ये एमसीक्यूज 2022 ईटा एमडीकेट में आया था, और इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर सी। एमसीक्यूज नंबर 2 है, व्हेन वाटर फ्रीजेस एट ऑक्यूपाइज। ये एमसीक्यूज ईटा 2016 में आया था, और इसका मकसद है कि वाटर जब हम फ्रीज कर लें और उसमें एम्प्टी स्पेसेस इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। यानी एमसीक्यूज का शॉर्ट मकसद ये है कि आइस के अंदर, सॉलिड वाटर के अंदर एम्प्टी स्पेसेस लिक्विड वाटर से ज़्यादा होंगे या कम होंगे। कल की क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ आइस में मैंने आप लोग को बताया था कि सॉलिड आइस में, सॉलिड वाटर में, आइस में 9% एम्प्टी स्पेसेस ग्रेटर होते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड वाटर, और इसी वजह से वाटर की डेंसिटी कम भी होती है, और इसी वजह से वाटर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। याद रखें, इसमें करेक्ट ऑप्शन बनता है 9% मोर स्पेसेस, यानी फ्रीज वाटर में, सॉलिड वाटर में एम्प्टी स्पेसेस 9% ग्रेटर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, रिपीटिंग एमसीक्यूज है। और एमसीक्यूज नंबर 3, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ए ऑप्शन में 4 कंपाउंड दिए हैं, लिखा है कि H2O का बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर हाइड्रोजन फ्लोराइड से, हाइड्रोजन फ्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर NH3 से, NH3 का बॉइलिंग पॉइंट HCl से। ये एमसीक्यूज ईटा 2022 में आया था, 2012 में आया था। और ए ऑप्शन में यानी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाइयर देन हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट हाइयर देन NH3, NH3 का बॉइलिंग पॉइंट हाइयर देन HCl। और दूसरी तरफ देखें, H2O का बॉइलिंग पॉइंट हाइयर देन हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन बॉइलिंग पॉइंट हाइयर देन HCl, HCl हाइयर देन NH3। नो, HCl के अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्स है। डाइपोल डाइपोल फोर्स एक वीक फोर्स है। जिन कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होगा। और NH3 के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड और NH3 से HCl का बॉइलिंग पॉइंट किस तरह हाई होगा, क्योंकि इसके अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्स है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये तो ऑप्शन बिल्कुल हो भी नहीं सकता, क्योंकि HCl का बॉइलिंग पॉइंट NH3 से लो है, क्योंकि इसके अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्स है। इस ऑप्शन की तरफ देखिए, हाइड्रोजन फ्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट हाइयर देन H2O,
फिर H2O का हाइयर देन HCl, HCl का हाइयर देन NH3। अगर ये MCQs इस ऑप्शन को इस पॉइंट की तरफ देखें, HCl का पेयर NH3 से हाई लिखा है, ये यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये इनकरेक्ट है। और यहाँ बहुत ट्रिकी MCQs है, इस किस्म का MCQs अक्सर आया करती है ATM के अंदर। याद रखिए कि हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन वाटर के अंदर एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इसी वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हायर देन हाइड्रोजन फ्लोराइड। एक्चुअली तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ HF के अंदर ज्यादा है, क्योंकि हम कहते हैं कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वहां उधर हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। लेकिन वाटर के अंदर एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसी वजह से करेक्ट ऑर्डर ये है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हायर देन हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट हायर देन NH3, NH3 का बॉइलिंग पॉइंट हायर देन HCl। सी ऑप्शन की तरफ देखें, हाइड्रोजन फ्लोराइड का हायर देन H2O। अभी बताया कि HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग है, लेकिन एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से H2O का बॉइलिंग पॉइंट हाई है। इसमें करेक्ट ऑप्शन ए बनता है। MCQs नंबर 4 की तरफ देखें, फोर्सेस विच मेक द लिक्विफेक्शन ऑफ हीलियम गैस पॉसिबल आर। लिक्विफेक्शन, द कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, द प्रोसेस इज नोन एज लिक्विफेक्शन। जब हम एक गैस लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं, इसको लिक्विफेक्शन कहते हैं। और इसके लिए दो कंडीशन है, लो टेम्परेचर और हायर प्रेशर पे हम गैस कन्वर्ट कर सकते हैं। याद रखिए, जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, तो इससे गैस के अंदर एंटरमोलिक्यूलर फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाते हैं, मॉलिक्यूलों के अंदर एंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्रिएट होता है, डेवलप होता है। और नॉन पोलर हीलियम गैस ये तो हीलियम तो नॉन पोलर है, नॉन पोलर के अंदर तो लंडन डिस्पर्जन फोर्स क्रिएट होता है। और लंडन डिस्पर्जन, जब हम हीलियम के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करते हैं, हीलियम के मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाते हैं, और इससे हीलियम के मॉलिक्यूलों के अंदर लंडन डिस्पर्जन फोर्स आ जाता है, और इसी फोर्स के बदौलत ये हीलियम गैस कन्वर्ट होता है लिक्विड को। और इस MCQs में पहले ऑप्शन में लिखे हैं डिबाई फोर्स, बी में लंडन डिस्पर्जन फोर्स, सी में डाइपोल डाइपोल फोर्स, डी में हाइड्रोजन बॉन्ड है। याद रखिए कि डिबाई फोर्स क्या है, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डिबाई फोर्स। लंडन डिस्पर्जन फोर्स ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर होता है, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इज कॉल्ड लंडन डिस्पर्जन फोर्स। इस MCQs में भी ऑप्शन करेक्ट है। ये MCQs 2019 एमडीकेट में आया था। और MCQs नंबर 5 की तरफ देखें, विच टाइप ऑफ फोर्स इज प्रेजेंट इन गैसोलीन। गैसोलीन हम पेट्रोल को कहते हैं, पेट्रोल को हम गैसोलीन कहते हैं, ये पेट्रोल का दूसरा नाम है। ये नॉन पोलर सब्सटेंस है। नॉन पोलर के अंदर अभी बताया कि एंटरमोलिक्यूलर फोर्स लंडन डिस्पर्जन फोर्स होता है। ए ऑप्शन में डाइपोल डाइपोल फोर्स ये पोलर मॉलिक्यूलों के अंदर होता है, लंडन डिस्पर्जन फोर्स नॉन पोलर के अंदर होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये पोलर के अंदर होता है। डी ऑप्शन में नॉन ऑफ दीज। याद रखिए गैसोलीन नॉन पोलर है, कहते हैं कि गैसोलीन के अंदर कौन सा एंटरमोलिक्यूलर फोर्स है, लंडन डिस्पर्जन फोर्स, बी ऑप्शन। MCQs नंबर 6 की तरफ देखें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड इज डैश H2O। कहते हैं कि हाइड्रोजन फ्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम होगा या ज्यादा होगा या इक्वल होगा। ए ऑप्शन में लेस देन, बी ऑप्शन में मोर देन, सी ऑप्शन में इक्वल टू, डी ऑप्शन में ऑलमोस्ट सेम। अभी भी बताया कि हाइड्रोजन गैस के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन वाटर के अंदर एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बॉइलिंग पॉइंट वाटर का ज्यादा है, HF का कम है। बहुत कंसेप्चुअल, बहुत ट्रिकी MCQs हैं। अक्सर स्टूडेंट HF को कहते हैं कि उसका ज्यादा है, लेकिन HF का ज्यादा नहीं है, H2O का, यानी HF इज लेस देन H2O। ए ऑप्शन करेक्ट। MCQs नंबर 7 की तरफ देखें, Which of the following compound are soluble in water? इस किस्म के MCQs हमेशा आया करती हैं ATM के अंदर या मुख्तलिफ अदर टेस्ट्स के अंदर। कहते हैं कि कौन सा कंपाउंड वाटर के अंदर कंप्लीटली सॉल्युबल होगा। कल की एप्लीकेशन में मैंने बताया था कि जो सब्सटेंस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकते हैं, वो आपस में डिजॉल्व भी हो सकते हैं। लाइक एक जनरल रूल है, उसी के मुताबिक पोलर में डिजॉल्व होता है, नॉन पोलर में।
और H2O पोलर है और ये कंपाउंड ये अल्डिहाइड है, ये अल्डिहाइड है। इसका फार्मूला इस तरह है और इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर भी होते हैं और इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज। ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है और इसी वजह से ये अल्डिहाइड भी वाटर के अंदर सॉल्युबल है। CH3COCH3 ये एसीटोन है। एसीटोन का सिर्फ पर हाइड्रोजन हमने रिप्लेस किया मिथाइल से और ये एसीटोन बन गया। एसीटोन में भी इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। ये भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है और ये भी वाटर के अंदर सॉल्युबल है। और तीसरा सी ऑप्शन में ये दिया है इथानोल। इथानोल CH3 CH2 और OH और यहाँ H2O। देखिए इस H2O की हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। इस इथानोल के ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर नेगेटिव चार्ज के हैं, ये भी वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। मतलब कि तीनों कंपाउंड वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं। देखते हैं कि डी ऑप्शन में क्या है। डी ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल ऐसे एमसीक्यूज में ऑल ऑफ दीज बनता है। इस किस्म के एमसीक्यूज हमेशा अटेम्प्ट के लिए तैयार करें, इस किस्म का एमसीक्यूज आ सकता है। एमसीक्यूज नंबर 8 एंड डाइमर फॉर्मेशन ऑफ। सबसे पहले बात है व्हाट इज डाइमर। डाई मीन टू, मर मीन पार्ट्स, यानी जब दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाए थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और उससे एक मैक्रोमॉलिक्यूल बन जाए तो उसको फिर हम कहते हैं डाइमर और इसकी फॉर्मेशन को डाइमराइजेशन कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ डाइमर इज कॉल्ड डाइमराइजेशन। और कहते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कहते हैं कि जब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के दरमियान आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आ जाता है उससे एक इसी तरह डाइमर बन जाता है। और कहते हैं कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड में ये इसकी ओपन फार्मूला है स्ट्रक्चरल और ये इसके ऊपर इस ऑक्सीजन के ऊपर मैंने एक लिखे हैं, ये ऑक्सीजन 1 हो गया और ये ऑक्सीजन 2। और कहते हैं कि विच ऑक्सीजन एटम इन्वॉल्व थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी मतलब ये है कि इसी तरह जब 2 मोनोमर जो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में कंबाइन हो जाते हैं इस तरह, ये एक मोनोमर ये दूसरा मोनोमर, यहाँ ये ऑक्सीजन 1 ये 2। कहते हैं कि ये जो 2 मोनोमर आपस में मोनोमराइज हो जाते हैं और यहाँ किन ऑक्सीजन 1 या ऑक्सीजन 2 के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड आता है, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन 1 के दरमियान डेवलप होता है या 2 के दरमियान भी डेवलप होता है। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला यहाँ मैंने ड्रॉ किया है। ये 1 मोनोमर, ये ऑक्सीजन 1, ये ऑक्सीजन 2, ये दूसरा मोनोमर, यहाँ ये ऑक्सीजन 1, ये ऑक्सीजन 1 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन 2, ये ऑक्सीजन 1। देखें ऑक्सीजन 1 के साथ जो हाइड्रोजन एटम है उसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा और इस मोनोमर पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला हाइड्रोजन और इस मोनोमर का ऑक्सीजन 2 के दरमियान भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और यहाँ टोटल डाइमर में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और इस मोनोमर का ऑक्सीजन 1 के साथ जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और दूसरे मोनोमर का ये कार्बोनाइल का जो ऑक्सीजन है और इस ऑक्सीजन के दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होता है और इससे डाइमराइजेशन बन जाता है, यानी ये मॉलिक्यूल डाइमर को कन्वर्ट होते हैं, ये दोनों कन्वर्ट इनटू डाइमर। और यहाँ मैंने देख लिया कि ऑक्सीजन एक मोनोमर का ऑक्सीजन 2 ने हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व है और दूसरे मोनोमर का ऑक्सीजन 2 इन्वॉल्व है, ऑक्सीजन 2 इन्वॉल्व है। याद रखें कि ऑक्सीजन 2 यहाँ बॉन्ड की फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं, यानी ए ऑप्शन में लिखे हैं ओनली 1, बी ऑप्शन में लिखे हैं ओनली 2, सी में बोथ ए एंड बी, डी में नॉन ऑफ दीज। याद रखिए कि ऑक्सीजन 2 इस मोनोमर का डाइमराइजेशन में हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ क्रिएट होता है, यानी ऑक्सीजन 2 के दरमियान ऑक्सीजन 2 जो है
वो हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 9 की तरफ देखें। Which of the following molecule are stabilized by intramolecular hydrogen bonding? मैंने एक लेक्चर में इंट्रा और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कस किए थे और इसके लिए कंडीशन भी बताए थे कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ क्रिएट होता है वहाँ हाइड्रोजन एटम जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान में आ जाए, व्हेन द सेम मोलिक्यूल, वहाँ इंट्रा हाइड्रोजन मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेवलपमेंट होती है, क्रिएट होती है। और ए ऑप्शन में लिखे अर्तो नाइट्रोफिनोल। देखें ये हुआ फिनोल और ये फिनोल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये बेंजीन ग्रुप है। बेंजीन ग्रुप के इस वाले कार्बन को हम कहते हैं अर्तो, ये वाले, और यहाँ जो कार्बन है बेंजीन के रिंग में इसको हम कहते हैं मेटा कार्बन और इस वाले को पैरा कहते हैं। जब इसके साथ इस फिनोल के साथ अर्थ पोजीशन पे जब नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाए, नाइट्रो ग्रुप, तो फिर इस किस्म के नाइट्रोफिनोल को हम कहते हैं अर्तो नाइट्रोफिनोल। ये अर्तो नाइट्रोफिनोल हुआ। अगर ये नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन पे अटैच हो जाए यहां, फिर इसको हम कहते हैं मेटा नाइट्रोफिनोल। अगर ये नाइट्रो ग्रुप यहां अटैच हो, फिर इसको हम कहते हैं पैरा नाइट्रोफिनोल। पैरा नाइट्रोफिनोल। याद रखिए कि पैरा और मेटा नाइट्रोफिनोल ये स्टेबलाइज्ड होते हैं आपस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए, और क्योंकि ये पार्ट नीचे आ जाता है और ये ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है ऊपर है, और ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की परमिशन नहीं कर सकते हैं, बल्कि पैरा नाइट्रोफिनोल और मेटा नाइट्रोफिनोल ये इसकी मॉलिक्यूल आपस में स्टेबलाइज होते हैं थ्रू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी जब दो सेपरेट मॉलिक्यूलों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी इसी तरह एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल, और देखिए इसी तरह ये एक पैरा नाइट्रोफिनोल और यहां दूसरा, एक पैरा नाइट्रोफिनोल का पार्शियली हाइड्रोजन एटम और दूसरे पैरा नाइट्रोफिनोल का पार्शियली नेगेटिव ऑक्सीजन एटम के दरमियान इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की परमिशन होती है। इस तरह मेटा और पैरा के मॉलिक्यूलों के दरमियान इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की परमिशन होती है, उससे ये मॉलिक्यूल स्टेबलाइज होते हैं। लेकिन याद रखिए कि जब ये नाइट्रो ग्रुप यहाँ अर्थ पोजीशन पे हो, अर्थ पोजीशन पे, वहाँ फिनोल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप में जो पार्शियली हाइड्रोजन एटम है और नाइट्रो ग्रुपों का जो ऑक्सीजन एटम है पार्शियली नेगेटिव, और उसके दरमियान एक हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होता है और उसके थ्रू अर्थो नाइट्रोफिनोल स्टेबलाइज भी होते हैं, और इस बॉन्ड को हम कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। और सी ऑप्शन में बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड जब बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड की ग्रुप आ जाएं उसको हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड के में हाइड्रोजन एटम दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान में नहीं आ सकता है और इसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसी वजह से इसकी मॉलिक्यूल भी स्टेबलाइज बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। और अब आंसर क्या बनेगा? आंसर, करेक्ट आंसर ए, आर्थो नाइट्रोफिनोल के अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और इससे आर्थो नाइट्रोफिनोल स्टेबलाइज होते हैं। और एमसीक्यूज नंबर 10 है, द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर एट। कल की क्लास में एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्लास में मैंने बताया था कि इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अक्सर इससे एमसीक्यूज आया करती है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी सबसे मैक्सिमम होती है
और ये भी याद रखिए कि कितना होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जब 4 से हम टेम्परेचर इंक्रीज करता है मॉलिक्यूलों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड उसकी यानी तोड़ना शुरू हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ते हैं, जब तोड़ते हैं मॉलिक्यूल आपस में दूर दूर चले जाते हैं, तो इसी वजह से लिक्विड का वाटर का वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी गिरती है। जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जब हम नीचे की तरफ टेम्परेचर यानी लो करते हैं तो मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाते हैं, उसके अंदर परमानेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होता है। जब वाटर के अंदर परमानेंट हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है, वाटर की मॉलिक्यूल हेक्सागोनल चैनल की तरह अरेंज हो जाते हैं। इसी वजह से फिर इनके अंदर 9% स्पेस इंक्रीज हो जाते हैं, तो फिर इसी वजह से डेंसिटी भी डिक्रीज होती है और सबसे मैक्सिमम डेंसिटी वाटर का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। ऑप्शन में 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बी में 4 डिग्री सेंटीग्रेड, सी में बॉइलिंग पॉइंट, ऑल ऑफ दीज। याद रखिए कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होते हैं। ये तो कुछ 10 एमसीक्यूज मैंने लिखे थे, आप लोग इसकी तरह और एमसीक्यूज भी तैयार करें अगर आप लोगों ने देना है ईटा इंडिकेट। यानी ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्राइब्ड बाय रोडबोश एंड लेटिमर ने डिस्क्राइब किया था। ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन वन मॉलिक्यूल पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम एंड अनदर मॉलिक्यूल मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इज कॉल्ड। ए ऑप्शन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बी में डाइपोल फोर्स, सी में लंडन डिस्पर्शन फोर्स, डी में डिबाई फोर्स। याद रखें हाइड्रोजन बॉन्ड आता है। इस किस्म का एमसीक्यूज भी आ सकता है कि क्लीनिंग एक्शन अब्सॉर्ब बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HF वीक एसिड है ड्यू टू, HF इज अ वीक एसिड ड्यू टू। ए ऑप्शन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सी ऑप्शन में लंडन डिस्पर्शन फोर्स वगैरह वगैरह। इस किस्म के एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। इस किस्म का एमसीक्यूज भी आ सकता है कि हेलोजन का एसिड का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑर्डर किया है। इस किस्म का एमसीक्यूज भी आ सकता है। बहुत किस्म के एमसीक्यूज यहाँ बन सकते हैं और इसके अलावा एमसीक्यूज आप खुद तैयार कर